हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गीता यादव। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद जेनी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको मेरी पिछली वीडियोस कैसी लगी। आज हम फ्रेंड्स 7th क्लास की भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक रवि नाम का बच्चा होता है और लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा होता है और वो देखता है कि उसके मैदान में खुदाई हो गई है और अपने आसपास के लोगों से वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसके मैदान में क्या बनने वाली है, फ्लैट्स बनने वाली हैं, इमारत बनने वाली हैं। तो रवि को समझ में आता है कि उसके जो मैदान में मुलायम घास, गेंदे के फूल, जो तितलियाँ आदि विशाल मैदान था अब नष्ट हो जाएगा और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। यह सब बात वो क्या करता है, अपने स्कूल में जाके अपने सहपाठियों को बताता है। और वो जब जाता है अपनी सुबह की सभा में और उसका प्रधानाचार्य भी बड़ी उदासी से कहता है कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। हमें पर्यावरण से हवा मिलती है, पीने के लिए जल मिलता है, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए हमें भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। इन सब से क्या हो रहा है, मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कक्षा में पहुंचकर रवि अपने शिक्षक से क्या पूछता है कि सर पर्यावरण क्या है। तो रवि का टीचर क्या बताता है उसको कि रवि जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। तो रवि क्या कहता है सर से कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि सर हमारा स्कूल, हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है, मेज है, यहाँ पर रखी कुर्सियाँ हैं, यहाँ का खुला मैदान है, रोड है, यहाँ का कूड़ा करकट, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी पर्यावरण के क्या है, सभी अंग हैं। तो उसका टीचर कहता है कि ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन उसका शिक्षक कहता है कि रवि जरा रुको कि पर्यावरण क्या है, कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, कुछ चीज़ों से निर्मित होता है। कुछ चीज़ें क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि सभी क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण है। जबकि कुछ मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ये सब किसके द्वारा बनाया हुआ है, मानव द्वारा निर्मित है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और थर्ड है मानव। प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिलकर बना है, स्थल, वायु, जल, इन सब से मिलकर बना है। इन तीनों के मिलने से स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के मिलने से किसका निर्माण होता है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के मिलने से जैवमंडल का निर्माण होता है। लेकिन वो सजीव जीवों से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, वो पार्क, ब्रिज, रोड, हमारी इंडस्ट्री, हमारे स्मारक, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। फिर हम पढ़ते हैं मानव में सबसे फर्स्ट में एक व्यक्ति है, फिर उसका परिवार होता है, फिर वो एक कम्युनिटी से जुड़ता है, समुदाय,
फिर वो धर्म से, फिर शैक्षिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से, फिर वो राजनीतिक रूप से पर्यावरण से जुड़ता है। हम आगे देखते हैं कि जीवीय और अजीवीय क्या है। जीवीय और अजीवीय जो ऊपर हमने पढ़ा उससे हम समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जीवीय मीन्स बायोटिक और अजीवीय मीन्स एबायोटिक। जीवीय में कौन शामिल होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवियों में कौन आता है? निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि स्थल, लैंड। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां शामिल होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? जैसे हमारी लैंड है, हमारा जल है, वायु है, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। स्थल मंडल, स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। और जलमंडल मीन्स हमारा जो वाटर है उसको हाइड्रोस्फेयर। और वायुमंडल को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये तीनों मिलकर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फेयर, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की जो ठोस प्रपटी या ऊपरी कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहते हैं। यह किससे मिलकर बनी है? ये स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बना है। मिट्टी की पतली परत से भी ढका होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न क्या पाई जाती हैं? लैंड स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा, कॉन्टिनेंट के अलावा ओशियंस, महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए क्या प्राप्त करता है? ग्रासलैंड या घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फेयर, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, समुद्र, महासागर, झील जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम में, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप मीन्स पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मैं पहले ऊपर भी बता चुकी हूँ, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं? संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं
जिसमें वे निवास करते हैं, यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप के में जैसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो जैसी ने क्या कहा, इसे देखकर मुझे अपने किसकी याद आ गई? केरल की याद आ गई। वो कहता है कि हमारे केरल में हरे भरे खेत एवं नारियल बागानों में लगातार क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। यह बात सुनकर जैसलमेर में रहने वाला हीरा आश्चर्य से कहता, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल क्या दिखाई देता है? डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देता है, कीकर एवं रेत नजर आती है। लेकिन रवि क्या कहता है? वहाँ तो रेगिस्तान में क्या मिलते हैं? ऊंट भी मिलते हैं। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई देंगे? ऊँटों के साथ साथ छिपकली, सांप, कीट आदि भी मिलेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि हर जगह अलग अलग किस प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है। जैसे कि हम जैसलमेर में देखा और केरल में देखा। केरल में रात दिन बारिश होती रहती है, वहाँ के बागान हरे भरे हैं बारिश की वजह से। और जैसलमेर में बारिश ना होने के कारण वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी का एक दूसरे से संबंध भी होता है। यही संबंध क्या कहलाता है? यही संबंध पारितंत्र का निर्माण भी करता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या है? वस्तुओं के बदले में वस्तुएं ही आपस में ली जाती हैं और दी जाती हैं। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार से फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या किसका निर्माण करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, घास स्थल पाए जाते हैं। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी क्या करता है? एक पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसा कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा था, वहाँ पर जो डक है, कुछ फ्लावर्स है और पोंड है, उसके आसपास में गाय है। ये सब क्या है? एक पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव द्वारा हमने तीन घटक देखे थे पर्यावरण के। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया। अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। अब हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ जो भी एक्टिविटीज़ करता है, अपने अनुसार उसको चेंज करता है, वो क्या कहलाता है? मानवीय पर्यावरण। सरल भाषा में कहें तो मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि हमने
कंपोनेंट्स में देखा था कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स थी, पार्क्स थे और ब्रिज थे, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, तो इसको मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि मानव ने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था, उस जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, उसने अपने अकॉर्डिंग पर्यावरण को बनाना सीख लिया था। आगे आता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करना। इसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं होता, इसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही अदला बदली होती है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर और उत्पादन हो गया, और जो सूचना क्रांति आई उसने पूरे विश्व को संचार सहज और बहुत तेज गति से, द्रुत गति से तेज हो गया। इस प्रकार से हमारा मानवीय पर्यावरण का टॉपिक पूरा हो गया। हमने मानव पर्यावरण के बारे में जान लिया। हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, या एनवायरनमेंट की ओरिजिन किस वर्ड से हुई। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड के एनवायर या एनवायर से हुई, जिसका अर्थ है नेबर या पड़ोस। हम इसके आगे क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्न करेंगे, अभ्यास के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र की डेफिनेशन जानेंगे। पारितंत्र एक जीवित और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ सभी जीवित चीज़ों की परस्पर क्रिया द्वारा बनाई गई प्रणाली है, जिसमें वे ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े रहते हैं। अगला हमारा प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। उससे क्या तात्पर्य है? हमारा प्रकृति द्वारा निर्मित परिवेश को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसमें क्या सम्मिलित होता है? घाटियाँ हैं, वन हैं, भूमि, वायु, नदी, महासागर और जल और सभी जीवित प्राणी इसमें शामिल होते हैं। अगला है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हमने देखे थे पर्यावरण के प्रमुख घटकों में कौन कौन से शामिल हैं। फर्स्ट में था प्राकृतिक घटक, जो हमने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट देखे थे। फर्स्ट में है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक में है भूमि में स्थल मंडल और जल मंडल, और वायु से वायुमंडल। इन तीनों से मिलकर क्या बना था? बायोस्फीयर मीन्स जैव मंडल, जिसमें जीवित चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मानव द्वारा निर्मित घटक, जैसे मैंने बताई थी, बिल्डिंग्स, पार्क, रोड, पुल, इंडस्ट्री आदि मानव। और थर्ड घटक था मानव, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, राजनीति, शिक्षा आदि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के कोई 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण, वही फिर रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन। जो भवन है, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्यान है, यहाँ तक कि बुक वगैरह सब किस में आती हैं? मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण में आती। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? मानव निर्मित स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या ऊपरी जो सॉलिड कास्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। किसके द्वारा निर्मित होती है? यह चट्टानों एवं खनिजों के द्वारा निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से थे? जो हमने पढ़ा था कि बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, पौधे और जीव जंतु। और नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल क्या है?
जैवमंडल की डेफिनेशन है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक मार्क, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है कै, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें मरुस्थल है, वन है, ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है। ताल इसमें नहीं है, इसका आंसर होगा ताल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा होगा आंसर? स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित पर्यावरण है इसमें सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? इसका आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग वाले। जैवमंडल, जैवमंडल क्या है? जीवों एवं उनके प्रवेश के बीच। जैवमंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। अगला हमारा जलमंडल मीन्स हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल का आंसर क्या है? जलीय क्षेत्र। अगला है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट। जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जो हमारे आसपास का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।